नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में हार और देश भर में कम सीटें मिलने के दर्द से अभी बीजेपी उभरी भी नहीं थी कि अब 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव ने बीजेपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसमें से सिर्फ 2 सीट पर एनडीए को जीत मिली है, जबकि इंडिया को 10 सीट पर जश्न मनाने का मौका जनता ने दिया है। इसके अलावा 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को भी जीत मिली है। बीजेपी का इस तरह से स्ट्राइक रेट करीब 15% के आसपास है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 75% के धुआंधार स्ट्राइक रेट से इस परीक्षा को पास किया है। इसके बाद चर्चा होने लगी है कि कहीं ये बीजेपी के पतन की शुरुआत तो नहीं है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पता चलेगा, क्योंकि अब बीजेपी के पास उभरने का मौका उत्तर प्रदेश में ही बचा है, जहां 10 सीटों पर मतदान होने वाला है। लेकिन अब आपको बताते हैं 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए चुनाव के बाद अलग अलग राज्यों में पार्टियों का स्कोर कार्ड कैसा रहा। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां से बीजेपी के लिए एक शुभ समाचार आया है, क्योंकि उसने कांग्रेस के गढ़ रहे छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में शामिल अमरवाड़ा सीट जीत ली है, जो कभी कांग्रेस के पास हुआ करती थी। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका पश्चिमी बंगाल में लगा है, जहां 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने क्लीन स्वीप करके बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर दिया है। इसमें से 3 सीटें ऐसी थीं जो पहले ही बीजेपी के पास थी। सबसे बड़ा खेल बिहार में हुआ है, जहां जेडीयू और आरजेडी देखते रह गए हैं और बाजी निर्दलीय उम्मीदवार ने मार ली है। 13 में से इकलौती ऐसी सीट है जहां निर्दलीय की सत्ता आई है। पंजाब में 1 सीट पर हुए उपचुनाव में झाड़ू का जादू चल गया है और जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस ने पहाड़ों में कमाल कर लिया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों में उसे 2 सीट पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को उपचुनाव में कांग्रेस ने खाली हाथ भेजा है और दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा तमिलनाडु की विक्राबंदी विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन की डीएमके के पास गई है। अब आप ये भी जान लीजिए कि लोकसभा चुनाव के बाद पहले चुनावी नतीजों में क्या संकेत मिले हैं। सबसे पहले इंडिया गठबंधन की सत्ता कई राज्यों में पहले से और मजबूत हुई है। 13 विधानसभा सीटों के परिणाम बीजेपी के लिए मंथन का विषय बन गए हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। पश्चिम बंगाल में दीदी के सियासी किले की मजबूती बरकरार है। उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के बाद विधानसभा उपचुनाव में हार बीजेपी को झटका है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में हार कांग्रेस को बीजेपी पर कटाक्ष का मौका मिलेगा। एमपी की अमराबाड़ा सीट कांग्रेस से छीनकर बीजेपी ने बताया एमपी का किला 100% मजबूत और अब उपचुनाव में बीजेपी औंधे मुंह गिरी है, जिसने पूरी बीजेपी में खलबली मचा दी है और अब हार का मंथन लगातार जारी है। बीजेपी में मीटिंग होनी शुरू हो गई है और ये कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर लोकसभा चुनाव में सीटें घटी तो अब उपचुनाव में हार क्यों मिल रही है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जो बीजेपी को जीतना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। अगर बीजेपी ने यहाँ से भी अपनी सीटें गंवा दी तो फिर हो सकता है कि इसे बीजेपी की पतन की शुरुआत माना जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप किस तरह से इस उपचुनाव को देखते हैं, जिस तरह से बीजेपी की सीटें आई हैं, कमेंट में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, इसी तरह के मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।